मुश्किलों में संभलने का नाम होती है जिंदगी। मुश्किलों में संभलने का नाम होती है जिंदगी। खुद पर भरोसा रखने का नाम होती है जिंदगी। हालात अनुकूल हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं मेरे दोस्त। हालात अनुकूल हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं मेरे दोस्त। बस विपरीत हालात में कुछ कर दिखाने का नाम होती है जिंदगी। विपरीत हालात में कुछ कर दिखाने का नाम होती है जिंदगी। जी हाँ दोस्तों, यदि हालात आपके अनुकूल हों तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब हालात आपके बिल्कुल विपरीत चल रहे हों और उस टाइम कुछ अलग निकल के आप आते हैं, कुछ अलग करके दिखाते हैं, तो वहां पर आपकी ऐसी पहचान बनती है जो कभी खत्म न होगी और न होने वाली ऐसी पहचान बन जाती है। तो आइए इन्हीं लाइनों के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ जानकारी आपको देना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स कि टेंस ऑफ टेंशन नहीं सीजन 2। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, टेंस ऑफ टेंशन नहीं सीजन 2 की आज ये दूसरी वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस के पहले पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। ओके, इसमें एक वीडियो हो चुकी है जिसमें हमने असर्टिव सेंटेंस को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो इसके बाद आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पार्ट को। ओके, तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपने काफी इस वीडियो को प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसको दीजिएगा, आने वाले वीडियोस को आप देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाके फटाफट आप उसको वॉच कर लीजिए। तो आइए बिल्कुल देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। ध्यान से देखिएगा, हम टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, उसमें पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, इसमें हम लोग पढ़ेंगे अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। किसको पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, ध्यान से देखिएगा, क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। क्लियर? अब हमें ये समझना है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं क्या। तो जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं और एक वाक्य के माध्यम से पूछते हैं तो वह वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। ओके, अब प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं जनरली जो इनकी स्टार्टिंग होती है वह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है और क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म होते हैं। WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म होते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं वह हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं और क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होते हैं? एंड होते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहां पर नंबर 1, हेल्पिंग वर्ब टाइप। इसको लिखेंगे सहायक क्रिया की मदद से बनने वाले वाक्य। तो जनरली इनकी पहचान कैसे जरा देखिएगा कि जब भी कोई सेंटेंस हिंदी में क्या शब्द से शुरू हो, फिर इसके बाद हमें कर्ता मिले, फिर अन्य शब्द, इसके बाद क्रिया और लास्ट में क्या मिलता है? क्वेश्चन मार्क। राइट? लेकिन जब यही इंग्लिश में कन्वर्ट होता है, इंग्लिश में कन्वर्ट होता है तो क्या की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, मेन वर्ब, अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे समझने वाली एक बात है कि जो मैंने स्ट्रक्चर ये लिखा है, ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, जो मैंने लिखा है यहां पर, कि ये किसी भी टेंस में आप लागू कर सकते हैं। सिर्फ ये मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को मद्देनजर नहीं पढ़ा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। ऐसा नहीं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है तो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट ही बन पाएगा। ये जो टोटल 12 भाग है ना, इन 12 भाग में से किसी भाग को आपको जब हेल्पिंग ऑफ टाइप से बनाना होगा, किससे बनाना होगा? हेल्पिंग ऑफ टाइप से बनाना होगा। तो आप हिंदी और इंग्लिश के स्ट्रक्चर देख लीजिए, आप बना सकते हैं।
सिर्फ हिंदी में पहचान उसकी टेंस के अकॉर्डिंग अलग हो जाएगी और इंग्लिश वाले में उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। और हेल्पिंग वर्ब जब अलग होगा तो मेन वर्ब भी तो अलग होगा ना। तो इस बात को बस आपको समझना है डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फोकस मेरा सिर्फ एक टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, मैं सारे टेंस के को फोकस करके यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए कैसे क्या है कि जब भी आपको हिंदी वाले वाक्य की स्टार्टिंग में क्या शब्द मिलेगा, तो वैसे तो आपको पता है कि क्या शब्द की जो इंग्लिश होती है वो व्हाट होती है, बट वह क्या शब्द कहाँ आना चाहिए हिंदी वाक्य के बीच में, लेकिन यह कहाँ आया हुआ है, पहले आया हुआ है। तो जब पहले होगा तो उसकी अंग्रेजी हम क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। कर्ता की अंग्रेजी सब्जेक्ट होती है, लेकिन हिंदी में कर्ता के बाद ठीक बात क्रिया नहीं आती है, अन्य शब्द आते हैं, अदर वर्ड आते हैं, उसके बाद क्रिया आती है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, अर्थात अंत में वाक्य के अंत में क्रिया होती है। लेकिन इंग्लिश वाले में हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप यहां तक आपका क्लियर होगा। अब देखिए हम कैसे बनाते हैं, पहली बात को समझिएगा। एग्जांपल जरा देख लीजिएगा, क्या वह रोज यह किताब पढ़ता है। देखिए अब ये टेंस कैसे बदलेगा, जैसे क्या वह रोज यह किताब पढ़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या वह रोज यह किताब पढ़ता था, पास्ट इंडेफिनिट। क्या वह रोज यह किताब पढ़ेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या वह रोज यह किताब पढ़ रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या वह रोज यह किताब पढ़ रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या वह रोज यह किताब पढ़ रहा होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। क्या वह रोज यह किताब पढ़ चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या वह रोज यह किताब पढ़ चुका था, पास्ट परफेक्ट। क्या वह रोज यह किताब पढ़ चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर लें, क्या वह 4 घंटे से यह किताब पढ़ रहा है। क्या वह 4 घंटे से यह किताब पढ़ रहा था। क्या वह 4 घंटे से यह किताब पढ़ रहा होगा। आई होप समझ गए होंगे आप कि इस क्या शब्द से सिर्फ ये वर्ब चेंज करके, अर्थात ये वर्ब की पहचान चेंज करके हम इसको चेंज कर सकते हैं। क्लियर। अब जब इसको हम इंग्लिश में बनाएंगे तो देखिएगा कैसे बनेगा, ये इंग्लिश में इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा डियर स्टूडेंट। देखिएगा हम पढ़ रहे हैं क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले इस क्या की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब, तो लिखेंगे डू डज। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास करिएगा डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद सब्जेक्ट। अब डू डज है तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया। अब यही यदि पास्ट इंडेफिनिट होता तो डिड हो जाता, फर्स्ट फॉर्म ही रहती। यदि फ्यूचर इंडेफिनिट होता तो विल शैल हो जाता, फर्स्ट फॉर्म होती। यदि यही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता तो इज एम आर होता, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाती। यही पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता तो वाज वर होता, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती। यदि यही फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता तो विल शैल होता, सब्जेक्ट बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती। यही यदि प्रेजेंट परफेक्ट होता तो हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव होता है तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बात समझ पा रहे हैं। तो ऐसे आपको करना होता है, ठीक है। सारे टेंस को आप ऐसे बना सकते हैं, उनको ऐसा नहीं कि यहां पर मैं आपको बता रहा हूं तो मैं आगे उसको डिस्कस नहीं करूंगा, उसको भी डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको एक ट्रिक दे रहा हूं कि इसके सारे भी आप और भी एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो मेरे पढ़ाने से पहले भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलिए इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो क्या की अंग्रेजी देखिए, अब ही जो है वह जो है वो सिंगुलर है तो यहां पर डज ले लेंगे, डज ही। इसके बाद मैंने उनकी फर्स्ट फॉर्म देखिए पढ़ता है, पहला हो गया ये, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा हो गया और ये पांचवा हो गया। तो डज ही रीड हो गया थर्ड, फोर्थ दिस बुक, और उसका क्या हो जाएगा डेली और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी को यदि आपको नेगेटिव करना है, ध्यान दीजिएगा,
यदि इसी स्ट्रक्चर को आपको नेगेटिव करना है तो आप कैसे बनाएंगे, आप लिखेंगे डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, कहीं पर भी आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग ऑफ टाइप से पूछता है तो कहीं ना कहीं वहां पर यदि आप वो सेंटेंस नेगेटिव बना रहे हैं तो उसमें एक अलग से आपको सब्जेक्ट मिलेगा, और नॉट हमेशा उस सब्जेक्ट के बाद ही आप रखेंगे। इसका बखूबी तौर से आप ध्यान रखेंगे। स्टूडेंट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप 6 to 12 किसी भी क्लास के स्टूडेंट है, बार बार बोलना उचित नहीं है। आप समझिए, वीडियो की क्वालिटी समझिए, लेसन की क्वालिटी को समझिए, इंपॉर्टेंस को समझिए और पूरे सेशन तक बने रहिए, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। तो सब्जेक्ट के बाद आप नॉट पुट करेंगे, तो इसको हम ट्रांसलेट जरा कर लेते हैं इसी सेंटेंस को। देखिए डज लिखेंगे हम लोग, डज ही, उसके बाद नॉट लगाना है तो डज ही नॉट रीड दिस बुक डेली। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं? ठीक, तो इस पर ही आप हर टेंस के हेल्पिंग ऑफ टाइप के एग्जांपल्स कर सकते हैं। एग्जांपल्स कराए जाएंगे, थोड़ी थ्योरी आपको बता दीजिए, उसके बाद एग्जांपल कराए जाएंगे। क्लियर, तो आई होप यहां तक कोई डाउट है? अगर डाउट है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके, चलिए फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य जिनसे प्रश्न हम पूछते हैं उनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। यह दो टाइप से बनते हैं, हेल्पिंग ऑफ टाइप से और डब्ल्यूएच वर्ड्स टाइप से, जिसमें हमने पहले डिस्कस किया क्या, हेल्पिंग ऑफ टाइप, दैट मींस सहायक क्रिया की मदद से बनने वाले वाक्य, अर्थात ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनको सहायक क्रिया की मदद से बनाया जाता है। ओके, इसके बाद आपके दिमाग में ये होगा कि सर हिंदी में सेंटेंस कैसे स्टार्ट होगा, क्योंकि इंग्लिश में आपने बताया हेल्पिंग ऑफ की मदद से बनाएंगे, तो हिंदी में, इंग्लिश में हेल्पिंग ऑफ की मदद से बनाएंगे, बट इंग्लिश में हम कैसे इसको बनाएंगे? ओके, मतलब इंग्लिश में हेल्पिंग ऑफ से बनाएंगे, हिंदी में कैसे लिखा जाएगा, सॉरी, तो हिंदी में इसकी स्टार्टिंग क्या से होगी, इसके बाद आप कर्ता लिखेंगे जिसको इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं, इसके बाद अन्य शब्द होगा, क्रिया होगी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, राइट। लेकिन जब इसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट, मेन वर्ब, अदर वर्ड, लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल आपका क्या है कि क्या वह रोज यह किताब पढ़ता है, क्या, फिर सब्जेक्ट, फिर यह रोज यह किताब, अदर वर्ड हो गया ना जी, अन्य शब्द, इसके बाद क्रिया और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट हमने किया स्ट्रक्चर के माध्यम से, तो क्या की अंग्रेजी डू डज आ गई, उसके बाद हम लिखे सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू डज के अकॉर्डिंग, अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमने बना दिया कि डज ही रीड दिस बुक डेली, हो गया डज ही रीड दिस बुक डेली। इसके बाद इसका नेगेटिव हमने किया तो सब्जेक्ट के बाद नॉट पुट कर दिया, तो डज ही नॉट रीड अ बुक, डज ही नॉट रीड दिस बुक डेली। आई होप क्लियर है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखिएगा दूसरा टॉपिक आपका इसमें है WH वर्ड टाइप। क्या है WH वर्ड टाइप? प्रश्नवाचक शब्द की मदद से बनने वाले वाक्य। अभी प्रश्नवाचक शब्द की मदद से बनेंगे, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रश्नवाचक शब्द होते कितने हैं। देखिएगा, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, whom, who, which, whose, how much,
हाउ मेनी। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 आपके क्या होते हैं, WH वर्ड होते हैं। ठीक है, व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, वाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स कैसे, होम मीन्स किसे, हु मीन्स कौन, विच मीन्स कौन सा, कौन सी, हुज मीन्स किसका, किसके, हाउ मच मीन्स कितना, कितने, हाउ मेनी मीन्स कितनी, कितने। ओके, ये सारे हैं, लेकिन सबको हम एक साथ नहीं पढ़ेंगे, इनको हम कई टर्म पढ़ेंगे। व्हाट से लेके होम तक एक साथ, हु को अलग, विच हुज को अलग, एंड हाउ मच और हाउ मेनी को अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ लेते हैं सिर्फ आज व्हाट, वेन, वेयर, वाई, हाउ, होम। ठीक, किनको पढ़ेंगे, व्हाट, वेयर, वाई, हाई, व्हाट, वेन, वेयर, वाई, हाउ, होम। ठीक, तो हम इनको पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले देखिए, जब आप WH वर्ड से बनाएंगे तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि अब सर ये हिंदी में ये जो शब्द है वो कहाँ आएंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको WH वर्ड क्या, कब, कहां, क्यों, कैसे, किसे ये रखना होगा, तो ये हिंदी वाले वाक्य के बीच में आएंगे। ध्यान रखिएगा, हिंदी वाले वाक्य के बीच में आएंगे। जैसे कि एग्जांपल है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वह रात में रोज क्या पढ़ता है, वो रात में रोज क्या पढ़ता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो क्या शब्द है वाक्य में कहा मिला आपको, बीच मिला। जैसे वह रात में रोज क्यों पढ़ता है, वह रात में रोज कहां पढ़ता है, वह रात में रोज कैसे पढ़ता है, वह अपनी कलम किसे देता है। हमेशा वाक्य के बीच में आपको ये सब क्या, कब, कहां, क्यों, कैसे, किसे मिलेंगे। ओके, लेकिन जब आप इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे WH वर्ड, और इसके बाद ये सारा स्ट्रक्चर जो होगा ना वह हेल्पिंग ऑफ टाइप का ही होगा। ध्यान रखिएगा, क्या है, आप लिखेंगे डूडस, इसके बाद सब्जेक्ट, अब डूडस के कोऑर्डिनेट की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आप कहेंगे क्या सर इस WH वर्ड का जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है इसके माध्यम से हम और सारे टेंस को भी बना सकते हैं, 100% बना सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि WH वर्ड को हटाएं तो ये सारा स्ट्रक्चर हमारा हेल्पिंग ऑफ टाइप का ही है, और ये सारी क्रिया जो मैंने है आपको बताया कि अन्य टेंस में आप बना सकते हैं वो हेल्पिंग ऑफ टाइप की ही थी। ओके, तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ पर हेल्पिंग ऑफ चेंज करते हैं, मेनू बदल जाएगी, अपना बन जाएगा। ओके, तो चलिए इनको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। सबसे पहले WH वर्ड क्या, व्हाट, इसके बाद गुड, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज रखेंगे, इसके बाद ही, तो व्हाट डज ही, इसके बाद मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म, तो व्हाट डज ही रीड, हो गया। डेली, कब, रात में, इन द नाइट। समझ गए। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा यहां पर कि ये WH वर्ड के बाद सारा स्ट्रक्चर किसका है, हेल्पिंग ऑफ का ही है, तो जब नॉट भी लगाना होगा तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगाएंगे। ओके, तो आप इसी को इंग्लिश में नेगेटिव बना लीजिएगा, व्हाट डज ही नॉट रीड, डज ही नॉट रीड डेली इन द नाइट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आई होप यहां तक आपका क्लियर है, कोई डाउट, एनी डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इस बार ऐसे पढ़िए, टेंस को ऐसे पढ़िए कि दिस इज द लास्ट टाइम
ये अंतिम बार हो, इसका ध्यान रखिएगा। ये अंतिम बार हो कि आप टेंस पढ़ रहे हैं। इसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट्स, इतने डिटेल में कोई नहीं बताएगा, तो इस चीज का बेनिफिट लीजिए, अपना समय दीजिए और पढ़िए। समझ गए मेरी बात को ना? नहीं पढ़ेंगे फिर ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए आपकी बनी रह जाएगी। सिर्फ मैंने बताया आपका वाट से लेकर के होम तक, समझ गए? और भी एग्जांपल इसमें आने वीडियो में कराए जाएंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कल की वीडियो में हो को पढ़ेंगे, विच और होस को पढ़ेंगे, हाउ मच पढ़ेंगे और हाउ मेनी को पढ़ेंगे। ठीक है, 2 वीडियोस और लगेंगी इसमें। कल हम पढ़ेंगे हु, विच और होस को, इसके बाद एक वीडियो में और हाउ मच, हाउ मेनी। देखिए छोटी छोटी वीडियो इसलिए होंगी ताकि आपका ज्यादा समय भी ना लगे और आप अच्छे से इसको तैयार कर लें, और ऐसे तैयार करें कि फिर लाइफ में कभी दोबारा भूलने की नौबत ना आए। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास थी आपको समझ में आई होगी। कोई भी डाउट आपका आता है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वैसे तो मैंने कोई डाउट आपका छोड़ा नहीं है, अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो 1-2 बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। फिर भी डाउट आते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए पड़ा हुआ, बिल्कुल आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। लेकिन प्रॉमिस करिए कि इस बार टेंस का आखिरी बार होगा, इसके बाद आपको टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहेंगे सर आप कैसे टीचर हैं, आप कह रहे हैं कि इसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ेगी? बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप पूरी जिंदगी यही टॉपिक पढ़ते रहेंगे, फिर आगे टॉपिक आप कैसे कवर करेंगे? तो ऐसे पढ़िए कि दिस इज द लास्ट टाइम, यह आखिरी अवसर। ओके, तो मिलते हैं वीडियो, अपना ध्यान रखिएगा। शेयर जरूर कर दीजिए, वीडियो बनाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में इतना अधिक शेयर करिए कि ये वीडियो मेरी वायरल हो जाए। ओके, तो मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।